अपडेट नहीं है बाकी कैंडिडेट्स का। अमित का क्या अपडेट है? ठीक है, तो कहाँ तक हो गया है? मल्टी थ्रेडिंग हो गया था। ठीक है, हाँ समझ गया मैं। नहीं नहीं ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग थ्रेडिंग हो गया था। कोई नहीं भाई, इस बार लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ठीक है। नया पाइथन का वो देखो, 24 रन गए गए, अगले ओवर को दोबारा अच्छे से खेलो। ये सच्चाई है। पुराने पे लेके बैठ जाओगे, वो नहीं हुआ तो वो कभी नहीं होगा। नया टॉपिक है, दोबारा पढ़ो, और ये अलग टॉपिक है। अब जो भी नए टॉपिक आते हैं ना, वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछला नहीं हुआ तो अगला नहीं होगा, नहीं। हाँ, ये डीए की डीए में जरूरत नहीं है भाई। डीए के लिए पाइथन से बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है डीए मॉड्यूल। ये तो आपका एज अ डोमेन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो पढ़ रहे हैं उस चीज के लिए, ठीक है। वरना स्टार्ट बहुत पहले कर चुके होते हैं हम। हाँ, ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग, आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। होता क्या है समझते हैं इसे। जैसे भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट अमन, क्या एरर आएगा मेरे पास? नेम एरर। क्यों आया नेम एरर? भाई अमन नाम का कोई डिफाइन है नहीं मेरा, ठीक है। या फिर आराम से भाई, या फिर मैंने लिख दिया इधर प्रिंट वाई, तो क्या आएगा भाई माजिद? नेम एरर। एक्चुअली कोड में एरर जनरेट होना ही एक्सेप्शन कहलाता है। एक्सेप्शन मतलब इस कोड को रन करना चाहिए था, लेकिन ये रन ना होकर के क्या रिटर्न कर रहा है? एरर रिटर्न कर रहा है। भाई गलत है तो ऑफकोर्स एरर ही रिटर्न करेगा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए ध्यान से देखना। इंपोर्ट किया मैंने रिक्वेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एस आर, आर डॉट मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया गाइस? गेट। और यहाँ पर मैं चले गया ये आपका पर्टिकुलरली कोई भी इमेज, ठीक है, T20। इस इमेज का मैंने ये URL कॉपी कर लिया भाई, कॉपी इमेज एड्रेस, ये सब तो पढ़ लिया हमने, है ना। यहाँ मैंने ट्रिपल कोट में पास्ट कर दिया। गलती से मैंने एक आध चीज हटा दिया गलती से, मुझे नहीं पता वो क्या था। रन किया, क्या आ रहा है मेरे पास? एरर आ रहा है। यही तो समझना था। मुझे नहीं पता आगे चल के क्या सही कॉल होता है, क्या गलत कॉल होता है। अगर हमारा कोड एरर दे रहा है, इट मींस वो एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन मतलब कुछ गलत आ गया, उसे हैंडल करो, वरना आगे का कोई भी कोड रन होने वाला नहीं है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, ओके। इन एक्सेप्शन को हैंडल करना, यानी इन एरर को हैंडल करने के टॉपिक को ही एक्सेप्शन हैंडलिंग बोला जाता है, ठीक है। यानी एरर हैंडल करना मतलब एक्सेप्शन हैंडल करना। अब देखते हैं कितने तरीके के एरर हम देख चुके हैं अभी तक। मैं बहुत पहले मैंने कहा था कि एरर समझ लो, आगे पूछूंगा कि कितने तरीके के एरर जनरेट हुए थे, बताइए। नेम एरर कब आता है? अभी देख लिया, ठीक है। और बताओ, और एरर के नाम है? एट्रीब्यूट एरर कब आता है? ये मैंने यहाँ पर लिखा कमल, ठीक है। और यहाँ मैंने बोल दिया के डॉट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया के डॉट अपेंड। मुझे पता है अपेंड मेथड किसका है? लिस्ट का है, और स्ट्रिंग में अपेंड है नहीं, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? एट्रीब्यूट एरर। मतलब गलत डेटा टाइप पे गलत मेथड चला रहा हूँ। और बताइए सिंटेक्स एरर ना, देखिए ये आपने अच्छा हुआ मुझे बोला। सिंटेक्स एरर ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इंडेंटेशन मैच नहीं हुआ, सिंटेक्स मैच नहीं हुआ, वो आपकी लिखने की गलती है भाई। वो ऐसा नहीं है कि कोड रन करने पे ये मतलब कुछ कोड का इशू था, कुछ कोड का इशू नहीं था, वो लिखने की गलती थी। लिखने की गलती कभी भी एरर हैंडल नहीं होगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग कभी भी लिखने से करेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर सिंटेक्स एरर गलत है तो गलत है, वो हैंडल नहीं हो पाएगा। अगर इंडेंटेशन क्या है, वो भी लिखने का गलत तरीका, तो भी वो हैंडल नहीं होगा। हाँ, बाकी चीज हैंडल करो। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है डी इज इक्वल्स टू, ये हमारा लिस्ट है। डी का मैंने बोल दिया 12वां मुझे एलिमेंट दे दो। क्या कोई डी पे 12वां है? नहीं है, तो ये इंडेक्स एरर रिटर्न करेगा, है कि नहीं है? ठीक है। यहाँ मैंने बोल दिया इफ 2 इज इक्वल्स टू 23, यहाँ मेरे से बाय मिस्टेक मेरे से गलत इंडेंट लग गया, ठीक है। तो ये कोड दूर की बात है, कोड चलना तो बात की बात है। ये तो कोड चलने से पहले ही एरर आ गया। जो चीज कोड चलने से पहले एरर आ जाता है वो गलत है, वो लिखना ही गलत था। और जो लिखना गलत था वो एक्सेप्शन नहीं हुआ, वो हैंडल नहीं होगा। ये मैं हैंडल भी नहीं कर पाऊंगा, ये लिखने का गलत तरीका है, ठीक है। इसमें गलत क्या हो सकता था कि भाई पर्टिकुलरली यहाँ पर लॉजिक हम गलत लगा सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे से हेलो में मान लेते हैं मैंने यहाँ पर, अब ये जो है ना ये भी सिंटेक्स एरर है,
क्योंकि यहाँ हेलो के अंदर क्या लगा होना चाहिए, कोट्स। ये मैंने गलत लिखा है तो ये सिंटेक्स एरर है, या यहाँ पर ये ब्रैकेट छूट गया, ये मेरा सिंटेक्स एरर है। एक्चुअली टेक्निकली क्या गलत हो सकता था, टेक्निकली ये हो सकता था गलत, ये लिखने का तो मिस्टेक था ही, प्लस ये एक वेरिएबल एरर हो गया, राइट। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये पर्टिकुलरली, अब आप सोच रहे हैं एरर क्यों नहीं आ रहा है, प्रिंट हेलो है, एरर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इफ सही नहीं है ना, इफ सही नहीं है तो यहाँ तक कोड गया ही नहीं, गया नहीं तो ये एरर बना ही नहीं, ठीक है। अब अब इफ सही हो गया है, ये इसके अंदर के कोड प्रिंट होने गया, अब प्रिंट में ऐसा कुछ है नहीं तो वो नेम एरर आ गया, जैसे नो। मेरे से बाय मिस्टेक डबल एस लग गया, मुझे पता है गलत है वो, ठीक है, तो क्या बोलेगा मुझे, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। या फिर मैंने सही एस लिखा, मैं भूल गया कि कैपिटल आर था या स्मॉल आर था, तो भी गलत एरर मुझे दे रहा है कि नहीं है, ठीक है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट राउंड, मैंने लिख दिया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट राउंड, मुझे पता है कि मैथ में ऐसा राउंड नाम का कोई एट्रीब्यूट या फंक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, इंपोर्ट एरर, कि आप ऐसा इंपोर्ट नहीं कर सकते भाई, मैथ के अंदर पाई नाम का है, आप पाई इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पर पाई की वैल्यू रन कर लीजिए, देखिए आ गया पाई का आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन मैथ में पाई नाम का नहीं है ऐसा कुछ, तो वो इंपोर्ट एरर आ जाएगा। मतलब कि मेरे कोड में एरर आना ही मेरा एक्सेप्शन है, और उनको हैंडल करना ही मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ठीक है। हर लैंग्वेज में होता है, राइट, हर लैंग्वेज में हमें एक्सेप्शन यानी एरर को हैंडल करना सीखना होता है। कोई डाउट किसी को, नो। इंपोर्ट मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई एक काम करते हैं, हमने फाइल हैंडलिंग सीखा था, ओपन मैंने बोल दिया माजिद, है ना, txt, और गलती से कुछ उटपटांग मोड लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या कह रहा है मुझे, इनवैलिड, है ना, इनवैलिड है ना भाई, मेरा इनवैलिड मोड आर डी, वैल्यू एरर, और ये सब आते होंगे, कुछ गलत लिखते होगे तो ये कुछ ना कुछ आता ही होगा, राइट, ठीक है। यहाँ पर ये रन कर देंगे टीटी, ये नहीं समझ पाया, अच्छा इसमें समझ लेता, अगर मैं जस्ट इतना ही लिखता, तो ये क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर, ऐसा कोई फाइल ही नहीं है, रीड किसे करें भाई, माजिद डॉट टी टी नाम का कोई फाइल है क्या, नहीं, तो ये फाइल होगा नहीं तो ये रीड कैसे करें, तो ये सारे मेरे क्या एक्सेप्शंस, मैंने इंटीजर नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, और आप कोई भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, है कि नहीं है, ठीक है। और मैंने इसे इसमें टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट डी, ठीक है, रन किया, यहाँ मैंने लिख दिया जी, तो क्या कह रहा है मुझे, क्योंकि जी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। 34 इज इक्वल्स टू 34, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, कन्वर्ट हो गया, इस फ्लोट को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो अगेन मेरे को वैल्यू एरर रिटर्न हो गया। कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना है इसमें, परफेक्ट, हाँ वो अलाउ नहीं करेगा ना, राइट, कुछ इस तरीके से, इजी है। और सोचिए, और कुछ एरर सोचिए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने, यूनिकोड डिकोड एरर, ठीक है। जैसे ये विराट कोहली का इमेज है, ये पाथ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ये मुझे क्या देता है, सिंटेक्स एरर, और इस एरर का क्या नाम है, यूनिकोड एरर, ठीक है। ये सिंटेक्स मतलब एक तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन ये यूनिकोड एरर का भी पार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो क्योंकि ये सिंटेक्स एरर है तो ये फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, तो ये पहले करेक्ट करना है हमें, आर लगा देंगे, तो वो तो हमने सीखा हुआ है, राइट, है ना, कोई डाउट तो नहीं, चलिए, खैर एरर ही रहने देते हैं इसे। कौन सा मॉड्यूल पढ़ा तो हमने, ये तो रहा मॉड्यूल नॉट फाउंड, और क्या वो इतना फास्ट पढ़ा कि पता ही नहीं लगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, हाँ, सोचिए सोचिए, दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो किसे, जी को, तो क्या कह रहा है मुझे, ये तो हो गया,
अब फ्लोट में तो भी मेरा वैल्यू एरर दे रहा है, वैल्यू एरर आएगा। अच्छा, एक और आता है मेरा एरर, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई डेफ एबीसी, इसके अंदर मैंने किसे कॉल कर दिया, और मुझे पता है ये क्या एरर देगा मुझे, रिकर्सन एरर। हमने पढ़ा था ना, सेम फंक्शन जब सेम को कॉल करता रहता है, रिकर्सन एरर। आ जाओ भाई अमित, ठीक है। क्या भाई मैच देख रहे थे क्या? रिकर्सन एरर, ठीक है, ओके। और इसके बाद सोचिए, अच्छा यहाँ मैंने देखिए क्या लिख दिया, यहाँ d इज इक्वल्स टू फोर लूप चलाया मैंने, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। मुझे पता है ये कोड चलने वाला नहीं है मेरा, राइट, इसे रन किया मैंने, यहाँ पर देखना ये चल रहा है, ये टाइम लेगा, हाँ। और यहाँ ये मेरा पाइथन का यूज देखिए कितना चले गया सिस्टम का, ठीक है। मेमोरी कंजप्शन, क्योंकि मेरे रैम में उतना रैम ही नहीं रहेगा कि वो उसको स्टोर कर पाए, ठीक है। तो ये मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगा मेरा। वेट करते हैं, वो ट्राई करेगा, वो कोशिश कर रहा है पूरा परफॉर्म करने का, लेकिन इतना मेमोरी है नहीं है। हाँ आएगा भाई आएगा, आधे घंटे तक चला था। अच्छा देखते हैं, वेट करते हैं इसे। एरर आता है, मेमोरी ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ यही है, आ गया मेमोरी एरर, ठीक है। ये मेमोरी मेरा ओवरफ्लो हो चुका है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और सोचिए, नहीं हेल्प के अंदर नहीं, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे एरर, ऐसे करके नहीं बताएगा, राइट, हेल्प करके नहीं। अगर आप यहाँ लिखोगे ERROR और इससे पहले टैब बटन लगा दोगे तो भी यहाँ पर आपको एरर को शो नहीं करेगा। उसके लिए दूसरा तरीका है, हाँ DIR, बिल्कुल जो मैंने बताया था। DIR के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट-इन्स लिखना होता है, ये ठीक है। ये सारे एरर आपको रिटर्न करता है, राइट, ये सारे एरर, ये याद नहीं करना है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये सब एरर आते रहते हैं, ठीक है। एरर याद नहीं करना है हमें, एरर हैंडल करना सीख रहे हैं हम इसमें, एरर नहीं लाना सीख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, राइट। वार्निंग है, वैल्यू एरर है, रिकर्जन एरर हमने देखा, इंपोर्ट एरर हमने देखा है ना, सिंटेक्स एरर है, फाइल एग्जिस्ट एरर कब आता है सोचिए, पढ़ा था हमने, होता है, सोचिए, ओपन हमने किया था, पढ़ा है भाई, अभी याद दिलाता हूँ। जैसे एजरा क्लास डॉट पी है ना, तो यहाँ मैंने बोला एजरा क्लास डॉट पी को किस मोड में ओपन करो, एक्स मोड में। और एक्स मोड क्या कहता है, जब नया फाइल होगा तभी बनाता है, याद है ना। तो ये क्या कहता था मुझे, फाइल एग्जिस्ट एरर, कि ये नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सब एरर रटना नहीं है, ये जैसे जैसे आगे जाओगे, और जरूरी नहीं है कि पाइथन में डायरेक्ट आ जाएगा, अलग अलग मॉड्यूल कॉल करोगे तो ये एरर आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेम एरर है, इंडेक्स एरर हमने देखा कब आता है भाई, बताओ। अच्छा की एरर कब आता है सोचिए, की एरर तो हमने पढ़ा हुआ है, बताओ। हाँ डिक्शनरी में आता है, कब आता है, हाँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डेटा का मुझे क्लास कॉल कर लो, अब मुझे पता है इस नाम का कोई की नहीं है, तो ये की एरर। तो हमारा पर्पस एरर लाना नहीं है, हमारा पर्पस है एरर को हैंडल करना। अब बहुत इजी तरीके से हैंडल होता है। हैंडल करने का मतलब अमन ये नहीं होता कि उस एरर के बदले में कोई आंसर दे दो। हैंडल करने का मतलब है एरर आ रहा है ना भाई, 24 रन पड़ गए ना, आगे बढ़ो। कहने का मतलब क्या है, आगे बढ़ो। एरर आ रहा है तो छोड़ो उसको, उस चीज को हटाओ, उसके आगे का जो कोड है वो रन करो। क्यों, देखिए यहाँ मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, राइट। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट वी आर लर्निंग पाइथन, राइट। इधर मैंने लिख दिया प्रिंट 1/0, मुझे पता ही एरर है, ठीक है। इधर मैंने लिखा प्रिंट python/n multiply 5, राइट। और मुझे पता है कि फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए आई। भाई अमित, इसमें कौन सा कोड सही और कौन सा गलत है, हैं? सब सही है भाई, बस ये गलत है ना।
ये कोड सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं बाहर प्रेस करूंगा और एल एल प्रेस कर दूंगा तो ये लाइनिंग नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास। कौन से नंबर पे एरर है मेरा? 5 नंबर पे। लेकिन आगे का कोड तो चलना चाहिए था ना। एक्चुअली यही इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का काम है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटर के बेस पे काम करता है। पहले का कोड सही था, पहले का आंसर आ गया, दूसरा कोड सही था, दूसरा आंसर आ गया, तीसरा कोड गलत है, तीसरे का एरर आ गया। दिक्कत यह है कि एरर आ गया तो इनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया और ये आगे खेलना नहीं चाह रहे हैं आप, तो आगे का कोड नहीं आया कुछ भी। देखिए ये दिक्कत है एक्चुअली। तो एरर हैंडलिंग में हम इस एरर को अभी करेक्ट नहीं कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग का मतलब होता है इसको इग्नोर करके आगे बढ़ो। इसको हैंडल कर लिया हमने, इसको आगे बढ़ाना है हमें, हमारे अगले कोड को चलाना है भाई। क्योंकि आगे का प्रोसेस अगर स्टक हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत है। कल को सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, कुछ एक आध गलत चीजें क्लिक हो गई, एरर आ गया, तो सॉफ्टवेयर हैंग ना होना चाहिए, सॉफ्टवेयर काम करते रहना चाहिए। तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो उस तरीके से हम हैंडल करेंगे। कोई डाउट? हाँ, हाँ? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए कैसे काम होता है। जस्ट कुछ नहीं करना गाइस, आपको जहां पर लग रहा है कि कोई कोड एरर दे सकता है, आपको क्या लग रहा है कि ये कोड एरर दे सकता है, पहले से ही डाउट है कि भाई इसको भेजूंगा तो ये एरर देगा, ठीक है। तो इस पूरे कोड से ऊपर यहाँ पर क्या लिख लेंगे? ट्राई लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लिया हमने? ट्राई लिख, हाँ बिल्कुल, यहाँ हमने क्या लिख लिया भाई? ट्राई। भाई मुझे पता है कि पर्टिकुलरली ये वाला जो मेरा कोड है ये क्या देता है। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे पता है एरर मेरा कौन सा कोड दे सकता है, ये वाला। यहाँ क्यों ट्राई लिखेंगे, इसे भी हटाओ। बाकी तो कोड सही है ना, उसे फालतू में ट्राई क्यों कराएं। यहाँ ट्राई लिखेंगे, और ट्राई भी इंडेंटेड कोड काम करता है। मुझे पता है कि ये वाला कोड गलती कर सकता है, तो इस वाले कोड को क्या कर लो? ट्राई कर लो। और अगर ये चला तो ठीक, और नहीं चला तो यहाँ कैच नहीं होता माजिद, यहाँ पर एक्सेप्ट चलता है। एक्सेप्ट मतलब वही एक्सेप्शन का एक्सेप्ट वर्ड लिया है। हाँ बिल्कुल, वो काम कर सकते हैं। एक्सेप्ट में हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? कुछ मत करो। कंटिन्यू और वो जो है ना आपका ब्रेक, वो इन ज्यादातर लूप में चलाते हैं। कंटिन्यू नहीं कराना हमें, लूप में कंटिन्यूस होता है, यहाँ जस्ट पास करा दें। हाँ ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये कोड चला, ये कोड चला, अगला कोड क्या था? पाइथन 5 बार प्रिंट होना है, ये 5 बार प्रिंट हुआ पाइथन स्लैश एन करके। उसके बाद क्या था? 4 तक गिनती आनी थी, 0 से 4 आ गई। क्या ये वाला कोड एरर दिया? नहीं दिया। क्या कहीं पर भी जीरो डिवीजन एरर लिखा है यहाँ पर? क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोड को चलने में कोई दिक्कत हुई? No. इसे कहते हैं विजन। विजन का मतलब है आप दूर की सोच रहे हो, इसलिए जो छोटे मोटे एरर आ रहे हैं उन्हें हैंडल करो, उन्हें इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और ये काम किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है ट्राई और एक्सेप्ट। आपको लग रहा है जो कोड एरर दे सकता है उसको ट्राई के अंदर पास कर दो, और बाकी बचे हुए काम को एक्सेप्ट में पास करा लो या पास करा लो। मैं ये भी कह सकता था ना भाई, इसको नहीं, मैंने क्या बोल दिया? एक्सेप्ट में ये काम कर लो। अगर ये वाला ट्राई चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो ये चला देना। क्या ये बात कह सकते हैं? अभी वही आंसर है। हाँ, ट्राई के अंदर हजारों ट्राई लिख सकते हैं, और ट्राई को कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे सब में यहाँ मैंने लिखा प्रिंट वर्ल्ड, अब मुझे पता है वर्ल्ड मैंने गलत लिखा है, ये WRLD है ना। क्या एरर देगा ये? नेम एरर। मेरे को पता है ये कोड गलत जा सकता है, तो मैंने ट्राई के अंदर भेज दिया इसे। एक्सेप्ट में मैंने क्या बोल दिया? एक्सेप्ट में इस बार मैंने अपना मैसेज बोल दिया, और मैंने मैसेज में बोल दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। परफेक्ट। रन किया तो क्या कह रहा है? कुछ गलत है भाई, राइट, कुछ गलत हो गया है। समथिंग वेंट रॉन्ग विद ट्राई ब्लॉक भी लिख सकते हैं, या कोड नॉट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली लिख सकते हैं। यस या नो? क्यों भाई अमित, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या अगर मैं ये कोड ना रन करके, अगर जस्ट मैं इतना कोड रन कर रहा था तो मेरे को एरर आ रहा था, और वो एरर के चक्कर में आगे का कोई कोड नहीं चल पाता। लेकिन अब इसके नीचे का कितना भी लिखा हुआ कोड है उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर हमने लिखा पाइथन इज ऑसम, तो ये मुझे पाइथन इज ऑसम भी बताएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग इस ये मैसेज है, क्योंकि ट्राई नहीं चला, ठीक है। लेकिन ये कोड का इसके बेसिस पे रुका नहीं, ये अब चलना ही था,
क्योंकि उसने ट्राई किया, ट्राई का मतलब है सही कोड है तो चलाओ, वरना वरना एक्सेप्ट चलाओ। क्या चलाओ? एक्सेप्ट। अच्छा, इजी है, ट्राई एक्सेप्शन है ना। पाइथन में बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है किसका? एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। पाइथन में बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है किसका? एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा देखिए, मान लेते हैं माजिद यहाँ पर ये सही लिखा है, हेलो वर्ल्ड। भाई ट्राई के अंदर जो इस बार कोड है वो कैसा कोड है? सही कोड है। तो मैंने बोला ये ट्राई करो, अगर ट्राई हो गया तो क्या उसके बावजूद भी एक्सेप्ट ट्राई करोगे क्या? नहीं। तो ट्राई एक्सेप्ट कहता है कि अगर ट्राई चल गया तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, और ट्राई नहीं चला तो एक्सेप्ट चल जाएगा। इफ एल्स जैसा ही है, लेकिन इफ एल्स से आप एरर नहीं बचा सकते, ट्राई एक्सेप्ट से आप एरर को रोक सकते हो। यहाँ पर देखिए मुझे क्या कह रहा है, हेलो वर्ल्ड पाइथन इज ऑसम, समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इस बार ट्राई के अंदर कुछ गलती नहीं थी। चलिए, ट्राई क्या करता है ना, ट्राई लाइन बाय लाइन कोड को ट्राई करता है। ये पहला लाइन सही है कोड का, दूसरा लाइन क्या है? गलत है। ये एक्चुअली जितना लाइन सही होता है उतना कोड चला देता है। तो इतना कोड चला, हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। ये वाला चला, फेल हो गया, फेल हो गया तो क्या चल गया? तो ये भी लिखा आ जाएगा, और प्लस ये तो चलना ही है। तो क्या आंसर आएगा? पाइथन इज ऑसम। समझ में आया? ट्राई का इसीलिए हम पर्टिकुलरली ट्राई में जो हम कोड लिखते हैं वो सावधानी से लिखते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जब तक सारा कोड सही होगा तभी ट्राई चले। ट्राई का जितना कोड सही चल रहा है उतना चला देता है, जितना नहीं चल रहा है वहां फेल हो जाता है, फिर वहां से क्या चलना स्टार्ट हो जाता है? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट तभी चलता है जब ट्राई फेल हो जाता है। हाँ तो नहीं चलेगा ना। अगर हमने ये कर दिया तो पहले ही ट्राई क्या हो गया है? फेल होने के बाद ये अगला कोड रीड ही नहीं होगा कभी। ये फेल हो गया ट्राई तो क्या चलेगा? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट के बाद तो ये चलना ही है। तो क्या आंसर आएगा? बस समथिंग वेंट रॉन्ग एंड पाइथन इज ऑसम। इजी है। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है तो इसमें बताइए। पक्का? ओके। अच्छा, अब देखिए जब मैं ये कोड लिख रहा हूं तो भाई ये जो 1/0 है, ये एक्चुअली क्या एरर आता है? इस एरर का क्या नाम है? और ये मैसेज क्या देता है? डिविजन बाय जीरो। ठीक है। कल को मैं, भाई जब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग यूजर जरूरी थोड़ा ना समझ पाए समथिंग वेंट रॉन्ग में इसमें रॉन्ग क्या है। जरूरी थोड़ा ना समझ ही पा रहा है। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? तो मैं ये भी चाहूंगा कि जो मेरा जीरो डिवीजन एरर आ रहा था ये मैसेज भी मैं कैप्चर करना चाहूंगा। भाई ये जो मैसेज है ये मैसेज भी पिक कर लेना। क्या कर लेना? ये मैसेज भी पिक कर लेना। कोई डाउट तो नहीं? तो माजिद यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन। क्या बोल देंगे? एज ई। ई का मतलब हमने ये जो मैसेज है ना, जब ये कोड फेल हो गया, जब ये कोड फेल हो गया तो इसका मैसेज किसके पास चले आएगा? इसके पास, एक्सेप्शन के पास। एक्सेप्शन किसको भेज देगा? ई के पास। तो वो जो डिवीजन बाय जीरो का मैसेज है वो किसके अंदर स्टोर है अभी? ई के अंदर। तो क्या मैं जस्ट यहाँ पर प्रिंट में ई बोल सकता हूँ ऐसे? क्या कह रहा है मुझे? डिवीजन बाय जीरो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? बताइए। या ई को बगल में भी प्रिंट किया जा सकता था, लाइक दिस। बात तो बराबर ही है। समथिंग वेंट रॉन्ग डिवीजन बाय जीरो। अब ये मैसेज देख के तो मुझे पता लग सकता है कि कुछ डिवीजन से रिलेटेड इश्यू चल रहा है मेरा। जैसे नो, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ी होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन मैंने लिखा नहीं है, मैंने जस्ट EX लिख करके टैब बटन कॉल किया, क्योंकि पाइथन में फिक्स्ड है ये सारी चीजें। ठीक है, एक्सेप्शन है इज। कोई डाउट भाई? कुछ पूछना है क्या माजिद? जरूरी है ई नाम रखना है यहाँ पर? एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्शन है माजिद। बात तो बराबर है ना भाई? ये वही इंपोर्ट जैसे काम कर रहा है वैसे ही है। ठीक है, आंसर वही रहेगा। लेकिन इन जनरली बंदे जो हैं या तो इसे ई बोल देते हैं या ERR एरर बोल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर भी क्या स्टोर है? एरर मैसेज ही स्टोर है। तो ज्यादातर इस तरीके से ये कोड देखने को मिलता है। कुछ पूछना है इसमें? बताइए। कोई डाउट? पक्का? ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई एक काम करो, ट्राई करो ये वाला कोड, प्रिंट ए का 10वां इंडेक्स। ठीक है,
प्रिंट कर देना रॉन्ग और ई, राइट, कोई डाउट? उसके बाद मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है एल्स। ट्राई के साथ मैं एक्सेप्ट और एल्स भी चला सकता हूं। अब ये देखना क्या कहता है। क्या कह रहा है ये? नहीं, एल्स जब तक नहीं, एल्स तब चलेगा जब ट्राई के अंदर रखा हुआ सारा कोड चलेगा। सारा में एक आध नहीं, सारा, ठीक है। एल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? ट्राई के। ये वैसा ही एल्स है जैसे फोर लूप और वाइल का एल्स था। फोर लूप के साथ एल्स कब चलता था? जब फोर लूप पूरा चल जाता था। फोर लूप को अगर बीच में ब्रेक कर देते थे तो एल्स काम नहीं कर। ऐसी ये जो एल्स है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्राई के साथ। ये मैसेज मेरा प्रिंट होगा या नहीं होगा? अभी मुझे ये बताइए, क्यों नहीं होगा? ट्राई फेल हो रहा है, तो अब मैसेज क्या आने वाला है? बस मेरा रॉन्ग और ई का मैसेज, रॉन्ग लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये कुछ इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया भाई? डाउट? आप बताइए। अच्छा, यहाँ यहाँ बना करके यहाँ लिख देता हूँ इधर। अब बताइए, अब मैसेज क्या आएगा? पहले तो ये भाई, ये आंसर आएगा ना, पहले तो इसका भी तो आंसर आएगा। इसका आंसर क्या है? ए ऑफ 1 क्या है? 234, ठीक है। ट्राई के साथ क्या चलेगा? एल्स भी चलेगा। क्यों चलेगा एल्स भाई अमित? ट्राई जब पूरा सक्सेस हो जाता है तो एल्स भी चलेगा। एक्सेप्ट कब चलेगा? जब ट्राई फेल हो रहा है। एक्सेप्ट तभी चलेगा वन एंड ओनली जब ट्राई फेल हो रहा है। और एल्स कब चलेगा? जब ट्राई सक्सेसफुली चल रहा है पूरा। मतलब ये कंप्लीट डिपेंडेंट है किस पे? ट्राई के ऊपर। और ये भी कंप्लीट डिपेंडेंट है किस पे? ट्राई पे। ये तभी चलेगा जब ट्राई फेल होगा, और ये तभी चलेगा जब ट्राई पूरा चलेगा। तो मेरे पे क्या मैसेज आ रहा है? एलिमेंट इज 234 एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एल्स ब्लॉक ये लिख सकता हूँ ना ऐसे, व्हेन ट्राई ऑल कोड रन सक्सेसफुली। बताइए, कुछ पूछना है इसमें किसी को? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है माजिद, अब बताइए। बताइए। अगला एग्जांपल रखना है ना। हाँ बताइए, इसमें क्या आंसर आने वाला है? लाइन बाय लाइन चलो भाई। क्या ये कोड सही है? इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या ये कोड सही है? इसका आंसर नहीं आना चाहिए। किसका आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद क्या चलेगा? क्यों चलेगा एक्सेप्ट? ट्राई फेल हो चुका है। ट्राई फेल हो चुका है, ये चलेगा। तो क्या आंसर आ रहा है फाइनली? एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है ना। रॉन्ग एड्रेस क्यों आ रहा है लिखा हुआ? क्योंकि की एरर के बगल में मैसेज में एड्रेस लिखा रहता है, इस चक्कर में आ रहा है। कोई डाउट? क्योंकि जब आप की एरर रन करोगे ना यहाँ पर, ये मैसेज पिक करता है। एरर का नाम नहीं हम पिक कर रहे हैं संदीप। ये देखिए, मैसेज क्या आ रहा है एरर के बगल में? एड्रेस। तो वो इस चीज को बता रहा है, ठीक है। अगर एरर का नाम पिक करना है उसके लिए अलग तरीका है, वो बताऊंगा अभी। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। पक्का? हाँ भाई, क्या मामला? फंस गया क्या? एक दूसरे को देख रहे हो? हाँ? चलो भाई इधर देखो। फाइनली, फाइनली भी इसी का पार्ट है, ठीक है। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, ठीक है। हाँ इजी है, खतरनाक है लेकिन इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है, राइट, ठीक है।
फाइनली ये चलेगा ही चलेगा। हाँ, कुछ भी हो, इसको किसी से लेना देना नहीं है। हाँ, फाइनली का मतलब क्या है? ट्राई चले ना चले, एक्सेप्ट चले ना चले, एल्स चले ना चले, मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली चलेगा। है, बताऊंगा अभी। या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? एक तो ये आंसर आया क्योंकि इतना ठीक था, ठीक है। फिर ये गलत हो गया, इस चक्कर में क्या चल गया? एक्सेप्ट चल गया, क्योंकि ट्राई गलत हो गया तो एल्स नहीं चल पाया। एल्स नहीं चल पाया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, फाइनली तो चलना ही था, तो फाइनली ये चलेगा ही चलेगा। ये इसीलिए बनाया गया। अब भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल ओपन की, ठीक है, उस पर कुछ काम किया, वो काम सक्सेसफुली नहीं हो पाया, तो फाइल को क्लोज तो करना किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी जिम्मेदारी। तो फाइल को फाइनली किस में भेज देंगे? क्लोज दिस फाइल, है ना। वैसे तो अब हम विद करके काम कर लेते हैं, लेकिन फाइल क्लोज करना भूल जाते थे ना हम, तो फाइनली में क्लोज करा लेंगे, या फाइनली में सॉफ्टवेयर को एग्जिट करा लेंगे, फाइनली में यूजर को लॉग आउट करा देंगे, है कि नहीं है? भाई आप 10 मिनट तक यहाँ पर वेट कर रहे हो, कोई मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहा है, तो फाइनली क्या कर देगा ये? मीटिंग को एग्जिट कर देगा। ये चेक कर रहा है सारी चीजें, चल रहा है तो ठीक, वरना फाइनली क्या कर दो? एग्जिट कर दो। तो कुछ ना कुछ तो फाइनली हमें कभी कर चाहिए होता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसे यूज कर लेते हैं। कोई डाउट? है, फाइनलाइज नहीं, फाइनली यही यही तो है भाई, फाइनलाइज करो चाहे फाइनली करो। नहीं समझे? हाँ, यही तो है फाइनली, मतलब ये चला है, यही पढ़ा होगा आपने। फाइनली यही है, इसमें पाइथन में क्या है? फाइनली है, हाँ। पाइथन चीजों को इजी बनाता है, पाइथन में मल्टी स्टेटमेंट पे काम नहीं होता। जैसे बाकी लैंग्वेज में डू वाइल लूप भी है, यहाँ जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि डू वाइल वाला काम यहाँ नहीं हो सकते हैं, वाइल वाइल ट्रू से हो जाएगा। फॉर ईच लूप होगा। हाँ, यहाँ जरूरत नहीं है ना, यहाँ फॉर लूप ही ईच आइटरेशन को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। पाइथन इजी बनाया गया बाकी के कंपेरेटिवली, राइट। यहाँ करली ब्रेसेस कहीं देख रहे हो डिक्शनरी को छोड़ के? नो, क्योंकि हर, अगर वो लैंग्वेज होता ना बाकी, तो यहाँ ऐसे स्टार्ट होता कोड। यहाँ करली ब्रेसेस स्टार्ट होता, इंडेंटेशन नहीं होता, ये करली ब्रेसेस स्टार्ट होता, और यहाँ ट्राई कहाँ एंड हो रहा है? यहाँ, ठीक है, ये एंड हो रहा होता, राइट। फिर ये बिल्कुल ये एक्सेप्शन होता, और यहाँ पर आप पहले ये डिक्लेयर करते इंटीजर की ए जो है वो मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। ये सारी चीजें कहानी लिखनी पड़ती पहले, राइट। क्यों इतना झंझट करना ही नहीं है, यहाँ पालना ही नहीं है हमें, इंटीजर डिक्लेयर करना ही नहीं है, पाइथन खुद पता लगा क्या डिक्लेयर हो रहा है। करली ब्रेसेस क्यों लगाना जब हमारा इंडेंटेशन से काम हो जा रहा है? तो पाइथन को बहुत इजी बनाया गया है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? तो भाई इसका फाइनल कंक्लूजन मुझे बता दो। ट्राई, एक्सेप्ट, नहीं पास तो भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, एल्स और फाइनली। भाई अमित, आपका अपडेट मिला है कि आपके ऊपर से टॉपिक जा रहा है, ये सब बता रहे हैं, मामला गंभीर लग रहा है, हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कहाँ ध्यान है? पढ़ क्यों नहीं रहे भाई? हैं? मन नहीं लग रहा, वही तो पूछ रहे हैं। ब्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है, फिर? नहीं, इन सब में भी अच्छा करियर है, इन सब में बल्कि इससे तो अच्छा करियर है? हाँ, 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 पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट पे नहीं काम करेंगे। बहुतों का है वो पब्लिक, वो फैन अकाउंट बनाने के लिए, भाई विराट कोहली के पिक्स डाउनलोड कर लो, फैन अकाउंट में वही अपलोड कर दो। हाँ, वो चीज है। अब देखिए भाई, अच्छा ठीक है, ट्राई में क्या मैसेज है? ठीक है, राइट कोड दैट यू वांट टू ट्राई, ठीक है। इसमें क्यों आएगा? अरे वो तो सिंटेक्स में ना, स्ट्रिंग के अंदर है, वो चलेगा। हाँ, स्ट्रिंग के अंदर तो चलेगा, कुछ भी चलेगा, उससे इश्यू नहीं है, ठीक है।
एक्सेप्ट के अंदर यहाँ क्या मैसेज, ये जस्ट मैं मैसेज बता रहा हूँ कि कौन सा कोड कब चलेगा। एक्सेप्ट के अंदर दिस विल रन व्हेन, ठीक है, एल्स, यही मैसेज है ना, ठीक है ना। और फाइनली यही मैसेज लिख देते हैं, राइट, ठीक है। इंडिपेंडेंट कोड है ये। तो कुछ इस तरीके से कोड का लॉजिक बनाते हैं हम। कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? बस अच्छी बात ये है कि ट्राई के अंदर भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ट्राई के अंदर भी बहुत सारे कोड ऐसे ट्राई हो सकते हैं, राइट। हाँ, ठीक है। और उसके नीचे भी उसका एक्सेप्ट कॉल किया जा सकता। अभी जस्ट मैं पास लिख रहा हूँ, ठीक है, पास ही समझने की कोशिश करना। और इस ट्राई के जस्ट नीचे एल्स नहीं आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट उसके बाद एल्स, ठीक है। एक्सेप्ट के बाद हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, पास। एक्सेप्ट में भी हम क्या बोल सकते थे, इस वाले कोड को ट्राई कर लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल सकता था, तो पास कर लिया, कोई डाउट तो नहीं। और इसमें हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, इसका एल्स, ठीक है, नहीं है, इसमें हमने क्या बोल दिया, पास। और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, फाइनली। और फाइनली में फिर हमने क्या बोल दिया, ये कोड ट्राई कर लेना। ये मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कल को जब बहुत बड़ा लॉजिक बनाओगे कि भाई ये करने पे ये हो, ये करने पे ये हो, उस केस में आपको बहुत ज्यादा चीजें ट्राई करनी पड़ सकती है, ठीक है। इस ट्राई के अंदर पास, फिर इस एक्सेप्ट के अंदर आपने बोल दिया पास, और फिर हो सकता है इसके एल्स के अंदर में कहीं पे भी ट्राई। ट्राई जस्ट एक कोड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास है। नहीं, ये टॉपिक उसी के बाद है, उसी के बाद का टॉपिक है ये, ठीक है। हेलो, जी मैम बताइए, कितने बजे मैम? अभी आप रख लीजिए 4:45। हाँ, ठीक है, ओके। क्या हो भाई? चलिए कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर ये जस्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस अच्छा इस वाले एक्सेप्ट के नीचे क्या आएगा आप सोचिए, इस वाले एक्सेप्ट के नीचे क्या आ रहा होगा, एल्स आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई कोड लिखा नहीं है इसके अंदर, बस ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि कोड कितने भी लेवल पे नेस्टेड हो सकता है, ठीक है, नेवर एंडिंग हो सकता है, राइट। क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, ये लॉजिक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी हो सकता है भाई इस एल्स में ये ट्राई कर लो, इस ट्राई में ये एल्स ट्राई कर लो, ठीक है, वो सीधा आपका हो सकता है। चलिए, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, माजिद कहाँ ध्यान है भाई, और यहाँ से मैंने ये एक्सेप्ट हटा दिया, राइट। मैं ट्राई एल्स फाइनली रन कर रहा हूँ, और क्या एरर दे रहा है मुझे, ट्राई वाला कोड एरर दे रहा है इस बार, सोचिए। कह रहा है कि भाई ट्राई के साथ एल्स आप नहीं रन कर सकते, यही तो समझाया था मैंने, ट्राई के बाद एक्सेप्ट। भाई ट्राई अगर फेल हो गया तो क्या चलना चाहिए, कुछ बताया ही नहीं आपने, एल्स कब चलता है, जब ट्राई सक्सेसफुली। आप तो बस दोनों में ये बता रहे हो कि जब सही हो तब ये काम करो, और तीसरा तो चलाना ही है, जब गलत हो तब क्या करें भाई, वो तो बताया ही नहीं। और तभी तो एरर है, सिंटेक्स एरर। और क्या कह रहा है अपने आप, एल्स चाहिए, किसके बाद, यहाँ पर कह रहा है एल्स दे दिया आपने, क्या चाहिए था, एक्सेप्ट चाहिए था, ठीक है, या फाइनली ब्लॉक चाहिए था। चलिए इस कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और ट्राई के बाद मैंने सीधा फाइनली बोल दिया, क्या ये वर्क कर रहा है मेरा? तो मैंने क्या पाया कि भाई इस कोड को ट्राई करो, नहीं चल रहा है तो फाइनली ये काम कर दो। नहीं, ट्राई ट्राई के बाद एल्स इसलिए नहीं चल सकता ना, क्योंकि वो तो ट्राई पे डिपेंडेंट है ना। भाई ट्राई में भी ट्राई करो और एल्स में भी आप कह रहे हो वही ये रन करो, तो भी नहीं चलेगा ना। भाई उसे ट्राई के बाद एक वो कंडीशन चाहिए जहां पर ट्राई के फेल होने पे काम चले, ठीक है। नहीं तो भी नहीं होगा ना भाई, आपको पता है ना सही कोड है, कल को गलत हो सकता है वो, ठीक है, तो एक्सेप्ट कुछ तो बताना पड़ेगा। तो भी ट्राई में लगा, मैं सही कह रहा हूँ।
अगर तुम्हें बिल्कुल ही पता है सब कुछ पक्का पक्का सही है तो ट्राई करो ही मत उस कोड को। हर कोड ट्राई नहीं होता है, ये वहां लगाया जाता है जहां आपको चांसेस ऑफ एरर रहते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है कि ये आ सकता है कल को, है ना भाई। हमने हमने वो रिक्वेस्ट मॉड्यूल डाला, फाइल कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, पता लगा पाथ हमने गलत दे रखा था फोल्डर का, ऐसा कोई फोल्डर अब है नहीं हम पे, तो वो फेल हो गया ना, वो कोड तो फेल हो गया, तो वहां वो एरर दे देगा कोड, तो वो वाली बात है। तो ट्राई के साथ फाइनली चल सकता है, ट्राई के साथ एक्सेप्ट चल सकता है, ट्राई के साथ एक्सेप्ट एल्स और फाइनली चल सकता है, बस। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। कुछ पूछना है भाई इसमें? पक्का? चलिए भाई, अब इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट, ट्राई विथ हेलो, किस चीज के लिए मैम? हाँ, 6 मैम क्लास रहेगी, फिर कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, क्या मैम किस चीज के लिए था आप बताइए तो मुझे, किस चीज के लिए मैम? हाँ 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 हाँ, ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, अगर 6:30 हो सकता है तो बता दीजिए, आप पूछ लीजिए सर से। हाँ, ठीक है, मैं 6:30 फ्री कर दूंगा फिर। ठीक है, ओके। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई विथ स्पेसिफिक एरर, ठीक है, देखिए। हाँ, किससे? नहीं हो पाएगा भाई, बहुत कम चांस है, उससे पूछ लो सीधा, एक काम करो। हैं? चलिए भाई, इधर देखिए, ट्राई विद स्पेसिफिक एरर क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखना भाई। भाई मुझे पता है कि ये बात जानता हूं मैं कि मेरा ट्राई कोड जीरो डिवीजन एरर दे सकता है। कल को कभी हम कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जैसे रिक्वेस्ट कॉल करें तो कनेक्शन एरर हो सकता है, फाइल बना रहे हैं तो फाइल एग्जिस्ट एरर हो सकता है। कुछ कोड हमें पता होते हैं ना, इंडेंट, ये आपका क्या बोलते हैं, इंडेक्स कॉल कर रहे हैं तो इंडेक्स एरर हो सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का। कभी कभार हमें एरर पता होते हैं ना। तो अगर हमें एरर पता है तो इस बार हम एक्सेप्ट में एरर का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर बोला एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, जो अभी पहले सीखा था, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट ई, तो क्या कह रहा है, लेकिन भाई डिवीजन बाय जीरो आप समझते हो हर बंदा थोड़ा ना समझ पाएगा डिवीजन बाय जीरो, कभी कभार मोर स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा मुझे। तो पहले मुझे ये पता करना है कि ये प्रिंट 1/0 एरर कौन सा देता है, कौन सा एरर देता है, जीरो डिवीजन एरर। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जीरो, टैब बटन से कॉल कर देंगे। पहले देख लेंगे लिखा कैसे, वो कैपिटल जेड लिखा है तो कैपिटल जेड, और टैब बटन से ऑटो कॉल हो जाएगा कि एक्सेप्ट जीरो डिवीजन। जब जब जीरो डिवीजन एरर आए तब तब आप ये बोलना कि भाई किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ढंग से लिख दोबारा, ठीक है, डाउट तो नहीं? देखिए ये मैंने रन किया तो अब क्या कह रहा है, अब मेरा स्पेसिफिक एरर आ रहा है, मतलब मेरे इस स्पेसिफिक एरर पे मेरा मैसेज आ रहा है। लेकिन अगेन वही बात, चलिए मान लेते हैं मैंने जीरो डिवीजन एरर हटा दिया, कल को ये एरर आ जाता है नेम एरर, तो क्या यहाँ पर ये जीरो डिवीजन एरर उसे हैंडल कर पाएगा? ये किसको डिजाइन करने के लिए बना है, बस जब जब जीरो डिवीजन एरर आए तब तब ये मैसेज चले, मतलब हर मैसेज पे मैं अपने काम के, मतलब हर एरर पे अपने स्पेसिफिक एरर पे स्पेसिफिक मैसेज दे सकता हूँ। वरना अदरवाइज मुझे सब पे क्या लिखना रहता, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, वो तो दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जब जब नेम एरर आएगा तब मैं मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, ये समझाना था एक्चुअली। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि जब नेम एरर आए, यहाँ पर क्या लिखे मैसेज,
आपने वो वेरिएबल कॉल किया है जो अभी बनाया भी नहीं है। ठीक है भाई, उसे पूरा समझाएंगे, डिफाइन सब नहीं जानता वो। ठीक है, राइट। हाँ, उतना जानते रहता तो गलत क्यों कर। ठीक है भाई। दोनों एरर क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से इसको लेके चल रहा हूँ तो कौन सा मैसेज आ रहा है कि भाई किसी से हो गया, ये किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ढंग ढंग से लिख। ठीक है, चलिए। और ये वाला नहीं नहीं, कॉमा डाल के एरर थोड़ा ना बदल जाओगे भाई। ये मैसेज कब आएगा? जब नेम एरर आएगा। आपको कैसे पता है कॉमा डालने पे नेम एरर आ जाएगा उधर? भाई एरर तो हजारों है हमारे पास, हजारों के तो फिक्स है। कल को मॉड्यूल कॉल करेंगे, मॉड्यूल के अलग अलग एरर है। पांडास में अलग एरर है, नम्पी में अलग एरर है, मैटप्लॉट्लिब में अलग है। जितने आपको पता है इतने आ सकते हैं। तभी तो मैंने क्या बोला, ये केस क्या है कि कॉन्सेप्ट और ट्राई विद स्पेसिफिक एरर। जब आपको पता है कि इतने एरर आ सकते हैं, हाँ, उनके अकॉर्डिंग अलग मैसेज प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो समथिंग वेंट रॉन्ग ही लिखना पड़ेगा। नहीं भाई, ये पाइथन का कोड है ना, ऐसे कैसे नंबर दे देंगे? नंबर में तो कुछ भी लिख दो ये। हाँ, फिर हाँ, अरे भाई उसका उसी को बोलने दो ना। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी इंडेक्स में स्टोर है ना, ये तो डीआईआर में हमारे पास पहले ही है। सही तो क्या रहता, वो लिस्ट की तो बात कर रहा। उससे फायदा क्या होगा? ये तो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है ना, इससे फायदा क्या होगा? तो टू आप जानते हो ना, डेवलपर थोड़ा ना जानता है टू टू पे नेम एरर है। ये तो आपने बना लिया ना, ये तो फिर आपके लिए स्पेसिफिक हो गया। आपका कोड आपके लिए मत रखो, नहीं नहीं। आपको कोड ऐसा लिखना होता है कि दूसरा भी समझ सके। ठीक है। हाँ, फिर क्या होगा, वो छुट्टी पे रहेंगे तो कैसे होगा भाई? हाँ, हाँ, हाँ। वो पूछेगा, वो सही कह रहा है, 2 नंबर में पूछेगा कौन सा एरर रखा है तुमने। हाँ? हाँ? तो लिस्ट तो है ही ना, फिर इसका इसको बनाए क्यों? देखो, लिस्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, बनाने की जरूरत क्या है उसके लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा एरर मैंने बोल दिया कि अगर की एरर आता है। कौन सा एरर आता है? की एरर कब आता है? जब डिक्शनरी में गलत की कॉल कर देते हैं। ठीक है। आपने बस मैं 3 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ गए हो, राइट? परफेक्ट भाई। ठीक है, यहाँ पर इस एरर को भी मैं हटाता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल्स टू डिक्शनरी, और डेटा का मैंने यहाँ पर एज कॉल कर दिया। तो क्या कह रहा है, आपने गलत की लिख दिया है। कोई डाउट भाई? अब ये डेवलपर के लिए आप ऐसा इतना लेमन मैसेज नहीं लिखते, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बोला था। इस तरीके से गलती से लिख भी मत देना, इंडस्ट्री में रिजेक्ट हो जाओगे। नहीं, प्रॉपर मैसेज लिखते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग या एरर का नाम या एरर का मैसेज। अब माजिद का लास्ट क्वेश्चन। सर ऐसे कितने एरर लिखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मत लिखो ना, लास्ट में एक्सेप्शन डाल के छोड़ दो। एक्सेप्शन है ई, अपने आप को बता देगा क्या मैसेज था, है ना? ठीक है, चलिए अगला एरर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट मैंने कर दिया, यहाँ पर प्रिंट मैंने कर दिया इंटीजर में 78.8, वैल्यू एरर वाला ना, है ना? मतलब वही, तभी तो कन्वर्ट नहीं होगा ना वो। ये इनवैलिडेटेड आ गया ना, बस। लेकिन आपको अब ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है। अदरवाइज इसके लिए भी कौन सा वैल्यू एरर डिजाइन करो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप मैसेज प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। इजी था। हाँ, मैं ये वही तो कह रहा हूँ, राम कथा इसलिए लिखी है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कल को आप अपनी कथा लिख लो इसमें। वो बताने का मतलब वही है मेरा। हाँ। ठीक है।
ये जस्ट मैसेज है आपके लिए ही है कि आप कुछ भी लिखो भाई, राम कथा लिखनी है, रावण कथा लिखनी है। जो लिखनी है आप लिख दो, चलेगा भाई। हाँ भाई, इतना सेंटी क्यों हो रहे हो सभी? आप समझ में आया मैंने पहले क्लास में क्या स्टेटमेंट दिया था? क्या स्टेटमेंट दिया था? कि आपस में कुछ मत ऐसा बोल लेना जो बुरा लग जाए, ये बोला था मैंने। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके लिए ये स्टेटमेंट दिया था, आपस के लिए। ना 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 ना, हाँ। नहीं 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 भाई, नहीं मैंने उतना नहीं लिया, ना ना। अरे नहीं भाई माजिद, मैंने ऐसा नहीं लिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। फालतू में सीरियस नहीं करना भाई, जब है ही नहीं कुछ तो। हाँ। हाँ, पीडीएफ कब बना लिया हमने? हाँ हाँ हाँ, बाइट्स आ रहा था, हाँ। हटा दिया था, तो वो फाइल करप्ट हो गया था ना। हाँ, जो भी हटाया था, कुछ भी हटाओ, कहने का मतलब है कुछ भी हटाया, वो फाइल करप्ट हो गया था। सब हमने ट्राई किया था, आपने स्पेस वाला ट्राई किया था। ट्राई करो। वो ना आपका ना बैकएंड में ना वो करप्ट हो जाता है फाइल, वो जो हम लिखते हैं ना वो एक्चुअली वो नहीं है। वो बाइट्स डेटा होता है, वो दिख कुछ और रहा है लेकिन बैकएंड में कुछ और है वो। इसलिए वो लिखने पे भी आंसर करेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है। हाँ हाँ। भाई उसको फिर इस लेवल पे रिकवर नहीं कर सकते ना ना, जो हमने जो हम ट्राई तो वही कर रहे थे, ऐसे हम करना वही चाह रहे थे। हाँ, हुआ नहीं था। क्योंकि उस तरीके से हम फिर अपना फाइल इनक्रिप्ट रख सकते थे कि हमें ही पता है इस फाइल के अंदर क्या है ना। हाँ, हमें पता है नोटपैड में जाके यहाँ मुझे ए लिखना है, मेरी फाइल वापस आ जाएगी। लेकिन वो नहीं पिक कर रहा था, राइट, पर्पस वही था बताना, लेकिन वो नहीं हुआ था। क्या कह रहे हो, आपका क्या? गूगल सर्च वाला, हाँ। हाँ, यूआरएल आ गया। हाँ हाँ। क्वेश्चन पेपर थोड़ा ना डाउनलोड, वो तो वेब स्क्रैपिंग है, वो तो बस गूगल सर्च तो लिंक ला के देगा। हाँ हाँ, आपको ये बता देगा कि भाई ऐसे 10 पॉपुलर वेबसाइट हैं जो ये आपका एसएससी पेपर लाके देते हैं। हाँ हाँ, वो भी जो गूगल के टॉप 10 है। ये एक्चुअली यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, कि उनको ये जानने के लिए कि इस लिखने पे, ये वर्ड टाइप करने पे मेरा यूआरएल कौन से रैंक पे आ रहा है, उसके लिए डिजाइन होता है। ठीक है भाई, डाउनलोड करने के लिए तो उस वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा ना। अगर सारा डेटा डाउनलोड करना उस वेबसाइट का, तो उसके लिए फिर हम पाइथन का वेब स्क्रैपिंग कोड करेंगे, वो करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना। एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं, हाँ बिल्कुल। आजकल तो भाई, आजकल कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन एक्सटेंशन आते हैं, आप यूआरएल दे दो, वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे बैकएंड में। लेकिन चल रहा तो कोड है ना, हमें कोड पर्सपेक्टिव समझना है उसका। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ गया समझ में भाई, बस यही था एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अब इसी का दूसरा टॉपिक वो है रेज एक्सेप्शन। ये सीपी क्या? रेज एक्सेप्शन का मतलब रेज एरर, क्या नो, एरर रेज करना हमें। डाउट? पक्का? ठीक है। एज मैंने यहाँ पर लिखा 18। इफ एज की वैल्यू, यहाँ पर 17 कर दिया मैंने। एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 नहीं है, मुझे पता है इफ फेल हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर तो अगर 18 से ज्यादा है, तो यहाँ पर सीधा क्या बोलते, कैन वोट, है ना। वही है, कैन ही है, समझ लो बस। ठीक है, राइट। कोई डाउट? ओके। और एल्स में अगर इफ नहीं चला तो क्या चलेगा? एल्स। एल्स में मैंने क्या बोल दिया है? रेज। रेज क्या बोल दिया मैंने? रेज एक्सेप्शन। क्या बोल दिया भाई? एक्सेप्शन एरर ही तो है। रेज क्या बोल दिया मैंने? एक्सेप्शन। और इसके एक्सेप्शन में ब्रैकेट में मैसेज लिख सकते हैं अपना, क्या लिखना है बताइए? नहीं, यू कांट वोट नहीं, ढंग का मैसेज लिखते हैं, योर एज इज लेस देन 18। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? डन किया तो क्या कह रहा है मुझे? एक्सेप्शन। देखिए, मैसेज प्रिंट करना पर्पस नहीं था हमारा, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अगर आप लोगों ने इस कोड को अच्छे से समझा होता तो आप लोग समझ पाते। हमारा पर्पस यहाँ मैसेज प्रिंट करना नहीं था।
हमारा पर्पस मैसेज नहीं प्रिंट करना, हमारा पर्पस है एरर जनरेट करना। इस बार हमने खुद का एरर जनरेट करवाया है भाई। ये जो पाइथन के कोड्स किसी डेवलपर ने बनाए हैं, जब हम कुछ गलत लिखते हैं तो वो एरर जनरेट होता है ना, उसने भी तो उसके लिए कोडिंग किया है ना कि ये गलत लिखेगा तो ये एरर आना चाहिए, है कि नहीं है? तो ये एक्सेप्शन में हमारा मैसेज लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे की एरर में बगल में मैसेज आ रहा था, वैल्यू एरर में बगल में मैसेज आ रहा था, इंडेंटेशन में मैसेज आ रहा था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम हमारा भी मैसेज आ रहा है, योर एज इज लेस देन 18। और एरर का क्या नाम है? हा? ये तो रहा, जहां पर आपका केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वहां पर दूसरी जगह पर रेज लिख दो। रेज क्या करेगा? उस एरर को रेज कर देगा। रेज, एरर को उठाओ, एरर दिखाओ, ये एरर है। ठीक है, मतलब आपने बोल दिया कि भाई आप एक एक तरीके से आप ना पर्टिकुलरली मान लेते हैं पासवर्ड का इनपुट ले रहे हैं, और आप ये नहीं चाह रहे हैं कि ये ना बोले अटेम्प्ट फेल, वो सीधा एरर रेज कर दे और वो ब्लॉक कर दो उस वेबसाइट को, क्योंकि कभी कभार आप एरर जनरेट करवाना चाहेंगे। तो इस केस में आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ pwd इज इक्वल्स टू वन 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 वन, यहाँ पर ठीक है सक्सेस, राइट। अदरवाइज रेज में क्या आ जाए? एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है, TRROR। राइट भाई, सक्सेस हो गया। और यहाँ पर हल्का सा बंदे ने पासवर्ड बदल दिया तो क्या कह रहा है? एक्सेप्शन। इस केस में मैं एरर जनरेट कर रहा हूँ, मतलब आगे का कोड मेरा रीड नहीं होगा। मतलब इसके नीचे अगर कोई कोड लिखा है मेरा इधर, तो क्या वेलकम लिखा रहा है क्या मेरा? नहीं। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन ना होता, अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता, अगर ये जस्ट प्रिंट होता, तो मेरा नीचे का मैसेज आ जाता। मेरा नीचे का कोड मुझे चलाना ही तो नहीं है। मैंने क्या बोला कि एरर जनरेट करो, मेरा आगे का काम ही नहीं करना। भाई जब आप पेमेंट करते हो आपको मना किया जाता है पेज रिफ्रेश मत करना, रिफ्रेश करोगे आगे का सारा फेल हो जाएगा, सक्सेस है ना। तो होल्ड करना होता है, भले ही 5 मिनट लग जाए पेमेंट गेटवे से वेरीफाई होने में, जैसे नो हल्का सा भी छेड़ा तो आगे का जो कोड है सारा क्रैश हो जाएगा। तो कई बार एरर हमें जनरेट कराना पड़ता है खुद से कि आगे का कोई भी कोड एग्जीक्यूशन ना चले। ठीक है भाई, कोई एटीएम को टेम्पर करना चाह रहा है तो उस केस में हम चाहेंगे ना एटीएम सारे अपने आप ग्लिच जो है वो अपने आप वो कर ले, कुछ भी एक्सेप्ट ना करे, राइट। अदरवाइज तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो एरर कभी कभार हमें जनरेट करना होता है। एरर का नाम क्या है लेकिन? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नाम नहीं दिया है, एक्सेप्शन से ही आएगा। हाँ, हमने बस मैसेज दिया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा रवि तो ये बुरा मान जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में मैसेज लिख सकते हैं, एरर का नाम हमेशा एक्सेप्शन ही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? कोई कंफ्यूजन? ओके। हम अपना नाम भी एरर में दे सकते हैं। ठीक है, नामकरण किसका? एरर का, अपने एरर का नामकरण, राइट, ये कर सकते हैं। लेकिन माजिद कहाँ ध्यान है भाई? क्या बताया अभी मैंने? किस अपना नाम क्यों देंगे? एरर का नाम, हाँ। हाँ, तो यहाँ पर उसके लिए ना उप्स कॉन्सेप्ट का यूज होता है। खैर ये टॉपिक अभी का नहीं है, फिर भी जस्ट मैं बता रहा हूँ। उसके लिए क्लास बनाना होता है, हमें क्या करना होता है? क्लास। और यहाँ पर मैंने लिख दिया संदीप एरर। ठीक है, संदीप भाई का 25 16 एरर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसके अंदर हमें एक्सेप्शन लिखना होगा, तभी ये वर्क करेगा। और नहीं, एक्सेप्शन का मतलब ही एरर होता है, आपको कहीं ना कहीं रिलेट कराना पड़ेगा इसी से। और क्योंकि मुझे कुछ मैसेज नहीं पास करना है इसमें, जस्ट मैंने क्या लिख दिया? पास लिख दिया। ठीक है, सेम कोड को कॉपी कर रहा हूँ, yes या नो? ठीक है भाई, इस बार रेज एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे ये रेज संदीप भाई का 25 16 एरर ये। और इसमें हम मैसेज डाल सकते हैं 25 16। हाँ, और अब देखिए क्या कह रहा है मुझे। यही तो बदलना था भाई, एरर का नाम ही तो बदलना था हमें। हाँ, तभी तो टॉपिक का क्या नाम रखा हमने?
नामकरण, एरर का नामकरण भाई, एरर कई। हाँ, उसके लिए क्लास, ये मैं आगे रिपीट करूंगा टॉपिक, ये क्लास कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आएगा, ये आगे दोबारा बताऊंगा। मतलब कोड लिखना आ रहा है, क्लास होता क्या है ये नहीं पता ना अभी। फिर ये क्लास कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, राइट। ये जस्ट अभी ये समझ लीजिए ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये फाइनल टॉपिक है आपके पाइथन का, लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास क्लास से ही एंड होगा, ठीक है, हर लैंग्वेज का। कोई डाउट तो नहीं? तो हम इस तरीके से अपने एरर का क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं? तो जो नाम लिखना है उसको क्लास के बगल में लिख दीजिए। कैसे? क्लास लिख देंगे इधर, माई एरर, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना वैसे ही लिखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या कॉल कर लेंगे, एक्सेप्शन को, और अंदर क्या करा देंगे, पास, क्योंकि ब्लैंक नहीं छोड़ सकते वरना ये खुद में एरर हो जाएगा, राइट। क्लास पास, परफेक्ट। सेम यही कोड हमारा, और इस बार रेज एक्सेप्शन ना करके इस बार रेज माई एरर। कुछ मैसेज नहीं देना तो मैसेज नहीं आएगा, याद है? कोई डाउट? परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, और कुछ मैसेज देना है तो यहाँ पर लिख दीजिए मैसेज, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माई एरर और मैसेज। हम अपना एरर भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही सीखा, एरर बनाना, एरर रिजॉल्व करना। तो क्या इस अपने एरर को रिजॉल्व नहीं कर सकते? ठीक है, चलिए इस वाले एरर को मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला कोड। मुझे पता है माजिद कि भाई ये एल्स वाला पोर्शन मेरा एरर जनरेट कर सकता है, यस या नो? तो मैंने इस वाले पोर्शन को क्या करा लिया, ट्राई करा लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके बगल में आप कहोगे ट्राई कैसे आ गया, थोड़ा सा समझना इस चीज को लॉजिकली, ठीक है। डाउट? और ट्राई के बाद हमने क्या बोल दिया, एल्स, तो सॉरी एक्सेप्ट, एक्स, और एक्सेप्ट में मैंने क्या बोल दिया, एक्सेप्शन एस ई, और प्रिंट करा लिया किसी ई को। यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है कि ट्राई के अंदर में आप फिर एल्स मत लिखिए। इस वाले कोड को मैं क्या कर देता हूँ, क्या चीज, ट्राई के बाद तो एक्सेप्ट आया है ना, आप समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस वाले कोड को, इसको मैंने ट्राई किया, एक्चुअली में ये ऐसे कोई कोड नहीं लिखा जाता, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको ट्राई करना है तो पूरा इफ एल्स ब्लॉक ट्राई करिए, ऐसा नहीं है इफ को छोड़ दिया और एल्स को ट्राई कर लिया। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, एरर आता है उसमें भी। अब क्लियर है? अगर कोई कोड ट्राई कर रहे हैं तो इफ एल्स पूरा ब्लॉक ट्राई होगा ना भाई, है कि नहीं है? इस कोड को रन किया तो क्या कह रहा है मुझे, 25 तोला, 25 तोला क्यों कह रहा है, क्योंकि उस एरर का नाम था 25 तोला, यस या नो? और यहाँ पर भी आप बोल देते हैं 25 तोला एरर, राइट। तो ये क्या आ रहा है, एक्सेप्शन में क्या उठा रहा है ये इस बार, 25 तोला एरर। डाउट तो नहीं? और ये वेलकम क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बार हमने अपने ही बनाए हुए एरर को हैंडल कर लिया, और मुझे पता है लास्ट का तो कोड मेरा चलेगा ही चलेगा। बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है माजिद? पक्का? कोड ब्लॉक पूरा जाएगा, कोड ब्लॉक, हाँ, कोड ब्लॉक पूरा जाएगा। ऐसा नहीं है इफ बार रख लिया एल्स को पास कर दिया, ऐसा कोई कोड नहीं होता ना, क्योंकि एल से कोई कोड स्टार्ट होता ही नहीं है हमारा, ठीक है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में क्या देखा भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग, अपना एरर जनरेट करना, उसे हैंडल करना, और जो ऑलरेडी एरर जनरेट होते हैं उनको हैंडल करना। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब इसका फाइनल प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट किया हमने किसे, रिक्वेस्ट एज आर, राइट। उसके बाद URL इज इक्वल्स टू कॉपी इमेज एड्रेस, राइट, परफेक्ट। ये इमेज वो पिक करिए जिसके लास्ट में JPG लिखा हो या PNG लिखा हो, ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। इसमें लिखा है ना JPG लास्ट में, ठीक है। उससे चेंज ऐसे नहीं कर सकते ना, डेटा तो यहीं से मंगा रहे हैं ना, इसलिए हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक है। चलिए आर डॉट, भाई देख लो इधर गेट, और गेट में मैंने क्या लिख दिया, URL। मुझे पता है ये क्या रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स, है ना, ठीक है भाई। उसके बाद मुझे
डेटा मंगाने के लिए क्या बोलना होता है? रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, यही बोलना होता है। उसके बाद फिर मुझे क्या करना होता है? T20 विन डॉट, भाई देख लो, इधर देख लो, बाद में बात कर लेना। और राइट इन बाइनरी मोड, किस मोड में? ठीक है, एस एफ एफ डॉट राइट, क्या राइट करना है? डेटा, जैसे नो। अब अगर ये सारा काम हो जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरे कोड को क्या कर लेना, को उठाया और बस टैब बटन से अंदर भेज दिया। अगर ये काम हो जाए तो ठीक, वरना एक्सेप्ट में एक्सेप्शन उठा लेना, एज ई, प्रिंट में ई तो लिखना ही लिखना सबसे पहले, ठीक है, ई। अगर ट्राई पूरा चल गया, एल्स में मैं बोल सकता हूँ इमेज डाउनलोडेड सक्सेसफुली, यस या नो? बोल सकता हूँ भाई, बताओ। मैं इमेज अगर डाउनलोड हो गया, मतलब ट्राई पूरा चल गया, तो इमेज डाउनलोड हो गया ना, है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं इस वाले स्टेटमेंट में? पक्का? इमेज डाउनलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आए तो देखिए T20 win डॉट जेपीजी, यही इमेज था, आया कि नहीं आया? ठीक है, हल्का सा मेरे से बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया यूआरएल में, कॉपी पेस्ट में, ये रन किया, अभी क्या कह रहा है? अच्छा, अब देखिए वो कोड ने एरर तो नहीं दिया, एक एक मिनट, मैं समझ गया। एक्चुअली ये कोड चल गया, ये कोड चल गया, रिस्पॉन्स डॉट, ये पूरा कोड चल गया, लेकिन कुछ एरर नहीं आया। एरर नहीं आया तो क्या आ गया? ट्राई पूरा चल गया ना, ये देखो, अगर आप इस डेटा को रन करोगे ये ऐसे आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलरली आप एक काम करना, इफ, ध्यान से देखना, ऐसे लॉजिक बदलना पड़ जाता है कई बार। इफ लेंथ ऑफ दिस डेटा अगर ग्रेटर देन 0 है, जब लेंथ डेटा का ग्रेटर देन 0 तभी तो आप कुछ राइट करो, वरना तो ब्लैंक राइट कर दोगे, ब्लैंक राइट में ये ट्राई पूरा सक्सेस हो जाएगा, है कि नहीं है? कोई डाउट? अदरवाइज एल्स में एरर रेस कर देना, क्योंकि अब एरर तो आना नहीं है, एल्स में क्या करना, रेस करना क्या। अब एरर का अभी हमने नाम नहीं बनाया तो एक्सेप्शन डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और मुझे पता है कि कुछ एरर इशू हो सकता है मेरा, यहाँ पर मैंने बोल दिया एरर विथ ट्राई ब्लॉक, ठीक है, डाउट? ये रन किया मैंने, क्या कह रहा है मुझे? समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर विथ ट्राई ब्लॉक। अब मुझे पता है कि वो मेरा इमेज डाउनलोड सक्सेसफुली नहीं हुआ, और मैंने यहाँ पर क्या हटाया था, मैं भूल गया, यहाँ एफ था, ये रन किया, इमेज डाउनलोडेड सक्सेसफुली, कैसे नो? देख रहे भाई, आया कि नहीं आया? और यहाँ मैंने, ये मैंने एक स्लैश हटा दिया, ठीक है, क्या कह रहा है मुझे? समथिंग वेंट रॉन्ग, इनवैलिड यूआरएल। ये मतलब करेक्ट नहीं, इस बार तो यूआरएल ही गलत है ना, आप समझे नहीं भाई। जब हमने ये हटाया तो कुछ यूआरएल होगा ऐसा, उस पर कुछ डेटा नहीं आ पाया। इस बार जब ये यही हटा दिया तो यूआरएल ही गलत हो गया है मेरा, क्योंकि डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है यूआरएल, समझे? हाँ, तो ये यूआरएल ही गलत हो गया तो रिक्वेस्ट डॉट गेट ही नहीं चला, ये नहीं चला तो फिर ये रिस्पॉन्स नहीं चला, तो यहीं पर एरर आ गया, इनवैलिड यूआरएल, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ट्राई एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं इधर। डाउट भाई किसी को? पक्का? अब ध्यान से समझना, ये फाइनल कोड है आज का। इंपोर्ट कर लिया किसे? आई पाइथन के अंदर एक हमारा फंक्शन है, उसका क्या नाम है? डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर दोबारा डिस्प्ले है, और मेरे इमेज का क्या नाम है भाई? T20। यहाँ पर एक मेरा फंक्शन है इमेज डिस्प्ले के नाम से, है क्या, जरा देखना, इमेज है, आ रहा है ना ये? अगर कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इस कोड को मैंने रन किया, हाँ बोलिए। हाँ बताया था मैंने, बताया था, इसका हाइट है मेरे पास, हाइट और विड्थ,
हाँ, width is equals to 20, height is equals to 20। बहुत छोटा है ये, 100, इतना ठीक है, काफी है ना इतना मैसेज। अगर इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो रहा है तो ये मैसेज मुझे डिस्प्ले करा दो, इमेज डाउनलोडेड सक्सेसफुली, और इसको मुझे डिस्प्ले करा दो। ठीक है, ये कोड चलना चाहिए, नहीं चलेगा तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, परफेक्ट, ऐसे काम होता है, राइट। इमेज अभी भी हाई क्वालिटी डाउनलोड हुई है, बस डिस्प्ले कराने के लिए मैंने क्वालिटी को लो किया, छोटा कर दिया। ठीक है, अभी भी यहाँ पर आप आएंगे तो वही हाई क्वालिटी इमेज है, देखिए इमेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? ऐसे पूरा कोड लिखा जाता है ट्राई एक्सेप्शन का यूज करके, राइट। इसका प्रैक्टिकल यूज, हाँ, का यूज करके, कि भाई कल को अगर कुछ एरर आता है तो वो हैंडल हो जाए अपने आप। हैंडल मतलब मुझे मैसेज आ जाए, मुझे समझ में आ जाए दिक्कत क्या है। अदरवाइज समझ में तो एरर देख के भी आता ही है ना, तो वो चीज है। तो डन करें भाई। अच्छा, ऑनलाइन कोई है? निधि मैम है? निधि जी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा, आपने कुछ पूछा नहीं, समझ में आया? पूरा टॉपिक क्लोज हो गया है? नहीं सर, बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, पर और लोग पूछ लिए तो क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ बता रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी कोई डाउट नहीं है इसमें निधि जी नो आपको? सर, अभी ओके, अभी तो नहीं है सर। ओके चलिए ठीक है। तो ठीक है भाई, डन करते हैं आज के लिए, राइट। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो बिल्कुल नया टॉपिक है, तो अभी स्टार्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है रेगुलर एक्सप्रेशंस का, वो बिल्कुल नया टॉपिक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस के बाद ही उपसे स्टार्ट होगा ऑफलाइन में, तो फिर छुट्टी देना पड़ेगा मुझे। हाँ, हाँ, छुट्टी नहीं, 3 से 5 में कर लें खाली, छुट्टी नहीं यार, क्योंकि आगे का भी तो दिक्कत आएगा। तो एक काम करते हैं, अगले हफ्ते के बस 3 से 5 मिलते हैं, वीकडेज का क्लास नहीं रखते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, वो 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। 2 क्लासेस मतलब यही 3 से 5 जो मिलेंगे ना, इसमें क्लियर हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लो, मैं आपको टेंटेटिव बता देता हूँ क्या बैठ रहा है। 7 तारीख को मिलेंगे 3 से 5, लेकिन भाई आप करोगे क्या इस पूरे हफ्ते? भाई अगर ये फ्रूटफुली तो यूटिलाइज 7 नहीं को करोगे मैं ना तो अवेलेबल दिक्कत नहीं आएगा। हूँ। हाँ। बस हम्म, क्या चीज? क्या? दोबारा बोलो, मैंने सर, सुना ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम 7, क्योंकि ना टॉपिक ऑलरेडी हम क्लोजिंग पे चल रहे हैं, 7 को मिलते हैं। और 7 को 14, मैं अवेलेबल नहीं। 6 या 7 में से कोई भी एक दिन, सैटरडे संडे में से रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा उप्स टॉपिक स्टार्ट करना है। उप्स के लिए नहीं नहीं, 12 फ्राइडे को नहीं आता ना मैं, हाँ। तो एक काम करते हैं, 16, 17, ठीक है, यहीं से रखते हैं। नहीं भाई, पूरा मिड जुलाई तक खाली बैठोगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, इतना खाली मत बैठो। हाँ, मैं 16 तक फ्री हो रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं आपको 7 और 14 2 दिन का आपको दे सकता हूँ माजिद। सर 7 को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ? सर, देखो, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, समझ में आएगा। हाँ? सर, भाई ऑनलाइन की ना थोड़ा सा यूज टू रहो। रीजन ये, कल को कंपनी में क्लाइंट मीटिंग होगी, प्रेजेंटेशन देना होगा, आप हर बार ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को आके बेंगलोर से यहीं मिलो। ठीक है, हाँ। कौन सा वाला? हाँ, तो 7 को मिल रहे हैं ना, तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन ही हो पाएगा 7 को, क्योंकि सर, फिर ऑफलाइन में। सर, हाँ, सर, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, सर, आप ही की बात सुन रहा हूँ निधि जी, हाँ। सर 7 को मैं नहीं अवेलेबल हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं डेट देख लूंगा। 6 को हैं आप अवेलेबल? यस सर। ठीक है, मैं देख लूंगा 6 में।
एक मिनट भाई, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ सब।